वेलकम टू टफ लाइफ ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे टफ लाइफ ब्लॉग पे। तो हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने। अचानक हमारा डिसाइड हुआ, पहले से डिसाइड नहीं था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार शॉपिंग करने, फिर आपको दिखाते हैं हम वहाँ से क्या क्या लेके आए हैं। तो परसों ही करवा चौथ है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं सामान लेने। ठीक है, ये मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे साड़ी की शॉप में। तो इसका प्राइस था 300। हम लोगों को अच्छी लगी, लेकिन फिर भी हमने नहीं ली क्योंकि ये 250 में चाहिए थी, हमने छोड़ दी। फिर हम लोग आए, हम लोगों को करवा लेना था, छन्नी लेनी थी, पर हमें छन्नी भी पसंद नहीं आई ना करवा पसंद आए यहाँ के, क्योंकि छन्नी भी ना मतलब लटकन वटकन जो हमें चाहिए था वो कुछ नहीं था, और करवा भी अच्छे नहीं लगे हमको, बहुत छोटे छोटे से थे। करवे तो पसंद आए नहीं। हम लोग मम्मी के लिए साड़ी लेने आ गए, तो साड़ी हमको पसंद आ गई थी, जल्दी हम लोगों ने साड़ी पसंद कर ली थी, और इसी से ब्लैक कलर की मैंने ली। और ये देखिए, ये आ रही हैं मैडम जी स्कूल से, मेहंदी लगवा के। बैग कहाँ गया? और बैग स्कूल में छोड़ा है, तो बैग मेरा पहले आ गया है, मैं बाद में। रोशनी ने बैग भिजवा दिया था क्योंकि रोशनी ने लगवा के आई है दोनों हाथ में मेहंदी। इस साइड लाइटिंग अच्छी आई, तो रोशनी ने लगवा के आई है, देखिए मेहंदी दोनों हाथ में, लेकिन इस हाथ की रह गई है, अभी इस हाथ में लगाएंगी पूजा दी। मैं लगाऊंगी 1 नंबर की मेहंदी। ये तो 2 ही नंबर की लगी है वाकई में। चलो, लेकिन लग तो गई दोनों हाथ में मेहंदी, है ना। तो ये देखिए रोशनी की मेहंदी स्कूल से लगवा के आ गई है। अभी ड्रेस भी चेंज नहीं हुई ना। हाँ, अच्छी लग रही है लेकिन इसकी। पूजा दी। हाँ, क्योंकि इनने मेहंदी लगा ली है, तो अब मैं पहनाऊंगी साड़ी, और जिसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। चलो ठीक है, साड़ी चेंज कर दो। हाय गाइस, तो कल है करवा चौथ, तो यहाँ पे हो रहा है मम्मा और चाची जी का। क्या हो रहा है मम्मा, पहले बताओ। मेहंदी लगा रहे हैं लोग। ये वाली हाथ के दिखाओ। मेहंदी सेशन चल रहा है। ये मम्मा ने क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एस और पी, इसका मतलब क्या है मम्मा? सेल्फ प्रेजेंट। सेल्फ प्रेजेंट। ये नाम है, इसका नाम है सनाया प्रधान। देखो ये मेहंदी मैंने लगाई है, ये दिखाओ। ये मैंने लगाई है मेहंदी, और इस हाथ में लगा रही है रोशनी। क्योंकि ये उल्टा है। क्योंकि उल्टा है, क्योंकि एक हाथ में मुझसे बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा। और रोशनी की मेरे से आती नहीं है लगाने, लेकिन मैं लगा रही हूँ। हम लोग ऐसे ही है, काम चला हुआ है ब्लॉग में। तो आज है करवा चौथ का दिन, और मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ। सुबह के बज गए हैं 7, सुबह के 7 बज गए हैं। तो 7:15 में स्कूल जाती हूँ, तो मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। आज मैं कुछ इस तरह तैयार हुई हूँ। रेड साड़ी पहना है, रात में चेंज करूँगी अभी, लेकिन सुबह सुबह मैंने फिर रेड पहना है। तो हम हो गए हैं तैयार। मैं जा रही हूँ, अभी मैं आई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए। ये देखिए, ये है मेरे कपड़े, ये कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। फिर मैं जा रही हूँ स्कूल, और रात में आपको सारा पूजा का सब कुछ दिखाएंगे, पूरी आपको सब पूजा दिखाएंगे, हमने व्रत किया है और क्या क्या हम पहनेंगे, सब कुछ पूरी डिटेल दिखाएंगे। तो हम मिलते हैं अब आपको शाम को। बाय। हम लोग पूजा करेंगे छत पे ही, इसलिए हम लोग छत पर सफाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पे गंदगी ना रहे, क्योंकि सभी लोग शाम को यहीं पे बैठेंगे, हमारी फैमिली है जो। तो मैंने छत पे झाड़ू लगा दी है, और अब मैं जा रही हूँ तुलसी माता का जो गमला है उनको मतलब कि थोड़ा चमकाने जा रही हूँ मैं उनको। तो उनके गमले में मैं थोड़ा सा पेंट करूँगी ताकि वो थोड़ा और अच्छा दिखने लगे। तो ये हम लोगों की जो सफ़ेदी हो ही रही थी, वाइट वॉश मतलब हो ही रहा था, तो मैं उसी का पेंट उठा के लेके आ गई हूँ, वही कर रही हूँ मैं। छोटा सा गमला था, जल्दी से पेंट हो गया बस। हेलो दोस्तों, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं तैयार हो गई हूँ। अब रोशनी आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं पूजा के लिए। अभी हम सिर्फ पोथी पढ़ेंगे, जब चाँद निकलने के बाद चाँद की पूजा करेंगे, है ना। तो ऊपर जाकर हम तैयारी करते हैं जब तक। तो चले ऊपर, चलो ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर मिलते हैं। देखिए, ये रोशनी लीप रही है, मतलब चौक पूरने के लिए। ये पहले जो गोबर है उससे लीप रही है, फिर इसमें बनेगा चौक मतलब यहाँ पर माता जी की चौकी रखेंगे, और फिर यहाँ पर पूजा होगी। इस जगह को शुद्ध किया गया है।
हाँ, गोबर लगाकर इस जगह को शुद्ध किया गया है। अब इसमें आटा से और चावल से चौक बनाया जाएगा, चौक बनाएंगे और फिर वहाँ पर पटा रखकर पूरा जितना भी पूजा का सामग्री है वो सब रखेंगे। मुझसे तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि पूजा दी के आज मेरे को कोई हेल्प ही नहीं मिली। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, क्योंकि मेरे को ऊपर नीचे बहुत बार होना पड़ रहा था। हर छोटी छोटी सामान लेने के लिए मेरे को नीचे खुद ही जाना पड़ रहा था। बच्चों से बोल नहीं सकती थी, पूजा दी की हेल्प ले नहीं सकती थी, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ा। तो ये मैं आटे का चौक बना रही हूँ, मतलब आप लोग जैसे रंगोली बनाते हैं ऐसे हम लोग आटे का चौक बनाते हैं ये। तो इसको करने इसी के ऊपर हम लोग पटा रखेंगे और क्या बोलते हैं, उसी के ऊपर हम करवा माता की फ़ोटो रखेंगे। तो फाइनली बन गया है मेरा ये चौक। पूजा शुरू करेंगे। हमारी पूजा शुरू हो ही गई है और फैमिली में अभी बस बच्चे ऊपर आए हैं और मम्मी लोग खाना बना रही थी, क्योंकि सारा काम मम्मी के ऊपर ही हो गया था। हम पूजा करने के लिए बैठ गए थे, तो खाना पीना बनाना था जो वो मम्मी और दीदी को ही करना पड़ रहा था। और हम लोगों ने सोचा था कि पूजा होएगी तो हम पूरी कवरेज देंगे, आरती पूजा मतलब सब चीज़ का, लेकिन हमारा जो कैमरामैन था कोई था ही नहीं पूजा। हेलो गाइस, तो हमारी पूजा लगभग हो ही चुकी है, बस हवन और आरती करनी है। और जो हम किताब पढ़ रहे थे वो करते ही चाँद निकल आया। चाँद आपको दिखेगा नहीं, चाँद इतनी दूर है। तो बस हमारी पूजा अब शुरू नहीं मतलब आधी हो चुकी है, बस अब चाँद की पूजा बाकी रह गई है। तो देखिए हम लोग सब ये बैठे हैं, ये प्रिंसी बैठी हैं, ओजस, सौम्या। अभी हम केक कटिंग भी करेंगे। हम भी करेंगे। हमने केक मंगाया है तो हम केक कटिंग भी करेंगे। बहुत अच्छा तैयार हुई है आपको। उस साइड मेरे पीछे लाइट में साउथ थोड़ी। ये डिस्को डांसर बनी है सौम्या। ये देखिए इसकी फ्रॉक कितनी चमचम कर रही है। अच्छी लग रही है। फाइनली आ गया टाइम भोग लगाने का, तो हम लोगों ने हवन लगाया और हवन लगा के हम लोगों ने आरती करी। देखो हमारा स्टैंड वगैरह सब प्रॉपर रखा है, लेकिन फिर भी हमारी कोई वीडियो बन ही नहीं पाई। ये देखो मस्ती हो रही है इन लोगों की, हम लोगों की पूजा के टाइम पे। और इन लोगों ने बहुत परेशान भी किया था हम लोगों की पूजा के टाइम पे, क्योंकि कोई शोर मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा था। तो हवन लगाने के बाद अब बारी आ गई थी आरती करने की, तो हम लोगों ने आरती करी। और आरती के बाद बारी आ गई थी फाइनली चाँद की पूजा करने की। और चाँद की पूजा और कहे तो साथ में पति की पूजा। तो हम लोगों ने ये पूजा करी। और फिर हमने पकड़ने के लिए कोई था नहीं, इसलिए मैंने इनको ही पकड़ा दी कि इन्हीं की तो पूजा करनी थी, तो इसलिए मैंने इन्हीं को पकड़ा दी। और हम लोगों ने पूजा शुरू करी। मैंने वो जो चुन्नी होती है, इसको शायद आप पता नहीं क्या बोलते हैं, ओढ़नी को, लेकिन हम लोग इसको पिछोड़ा बोलते हैं। तो हम लोगों ने फिर मम्मी ने उड़ाया था, क्योंकि मैं भूल गई थी। मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, घर में सबसे बड़ी भुलक्कड़ मेरे को ही कहा जाता है। मैंने तो पानी लेना तक भूल गई थी, फिर मम्मी ने ही पानी दिया। और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है? हम लोगों के यहाँ तो ये जो पता नहीं किस चीज़ की सीख होती है, इस सीख से देख के छन्नी से देखते हैं, और मतलब चाँद छन्नी से देख के, और ये एक फेंकते रहते हैं। 5 होती है ये। हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जयमाला ज़रूर कर लेते हैं। और हम लोग हर बार बोलते तो हैं 2 माला लेके आने के लिए, लेकिन आती हमेशा 1 माला। और हमने मतलब मेरे को एक चीज़ बताइए कि ठीक है करवा चौथ की पूजा होती है, लेकिन करवा चौथ की पूजा में छन्नी से चाँद को देखना और पति को देखने का क्या मतलब है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो ये लॉजिक कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ, लेकिन सब छन्नी से देखते हैं तो कुछ होता होगा, पता नहीं क्यों देखते, लेकिन अगर किसी को तो पता हो तो ज़रूर बताना कि छन्नी से पति को क्यों देखते हैं और चाँद को क्यों देखते हैं। पूरे दिन के बाद अब वो टाइम आ ही गया जब मैं पीऊँगी पानी। मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। इनने जब पानी पिलाया तो मैं पूरा पानी फटाक से पी गई थी। और इन्होंने मेरे को खिलाया कुछ नहीं था, लेकिन पानी ज़रूर पिला दिया था। मैंने खिलाया था इनको, फिर मम्मी ने याद दिलाया कि तुमने कुछ खिलाया तो है नहीं। तब हमने कुछ खाया, तब इनने मेरे को खिलाया, क्योंकि बस पीने का याद था, खाने का याद ही नहीं था। क्योंकि करवा चौथ के फास्ट में भूख तो नहीं लगती है, लेकिन प्यास ज़रूर लगती है। आ गया था वो लास्ट मोमेंट जो साल में सिर्फ एक ही बार आता है, आज का दिन जब मैं पैर छूती हूँ इनके। आज है करवा चौथ, तो पूजा हमारी हो गई है। अब हम काट रहे हैं केक।
और केक इसलिए ये करवा चौथ का केक नहीं है, ये है अक्टूबर के महीने में 3 लोगों के बर्थडे आते हैं, सौम्या, सौम्या के चाचा और सौम्या की दीदी, है ना। तो इनको कहा है, लेकिन आज करवा चौथ पर हम केक काट रहे हैं स्पेशली तीनों का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। वो तीनों के प्रिंसी के मामा जी और सौम्या, इन लोगों का बर्थडे इसलिए मनाया गया था करवा चौथ के दिन, क्योंकि कोई डे ही नहीं मिल रहा था कि कब इनका बर्थडे मनाएं। और जो इनके बर्थडे के दिन थे उस दिन हम लोग बर्थडे मना ही नहीं पाए। आपको तो पता होगा, सौम्या का बर्थडे वाले दिन जो 12 अक्टूबर हम गए थे गांव, और प्रिंसी के बर्थडे वाले दिन प्रिंसी थी हॉस्टल में, और उनके मामा जी के बर्थडे वाले दिन इसलिए बर्थडे नहीं मनाया क्योंकि इन दोनों का बर्थडे नहीं मना पाया था। तो हम लोगों ने सोचा किसी भी दिन इनका स्पेशल दिन होगा जो तीनों का बर्थडे एक साथ मना देंगे। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, बाय।